ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री राम ने तुलसी जी का वंदन किया। प्रेम से तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं। वहीं सीता जी सखियों के साथ आती है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। सीता जी का नियम है कि वे घर में तुलसी जी की पूजा करते हैं। मंदिर में जाकर के पार्वती माता की पूजन करती है। जो स्त्री नियम से तुलसी जी का पूजा करे, पार्वती माता की पूजा करे, उनकी प्रदक्षिणा करे, उसकी पति की आयु बढ़ती है। पति के आयु के लिए तुलसी का पूजन, पति के आयु के लिए पार्वती माता का पूजन अवश्य है। हमारे मिथिला में गौरी पूजन कहते हैं। सीता जी यहाँ पूजन करने के लिए आई है। गिरिजा पूजन जननी पठाई। गिरिजा पूजन जननी पठाई। इधर विश्वामित्र जी सुनैना जी सीता जी को गिरजा पूजन के लिए भेजे, गिरजा मंदिर में। देखो, अब विश्वामित्र जी तुलसी और फूल लेने के लिए राम लक्ष्मण को पुष्प वाटिका में भेजे। पुष्प वाटिका के बीच में मंदिर है। सर समीप गिरिजा गृह सोहा। अबरनिन जाई देखी मन मोहा। अवर्णीय गिरजा जी का मंदिर है। राम और लक्ष्मण जी फूल और तुलसी के लिए पुष्प वाटिका में आए और माता सुनैना के आज्ञानुसार गिरजा पूजन के लिए सीता जी आती। संक्षिप्त में बताता हूं, जो राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ किनको? सीता जी को। अब राम जी के मन में भी कुछ भावनाएं हैं और सीता जी के मन में भावनाएं हैं, लेकिन रघुवंशिन कर सहज स्वभाव। रघुकुल में भगवान राम जी हैं। राम जी का नियम है जो किसी स्त्री को नहीं देखना, किसी स्त्रियों की इच्छा नहीं करना। जबकि कथा में स्पष्ट की है ये लक्ष्मण तात जनक तनया यह सोई। अधनुष यज्ञ जेहि कारण होई। कहते लक्ष्मण, ये धनुष यज्ञ इसीलिए हो रहा है, मतलब सीता मतलब गिरजा पूजन के लिए आई है, मतलब देखे हैं दोनों को आपस में देखे हैं। कहते इसीलिए ये आयोजन किया गया है धनुष यज्ञ की। तात जनक तनया यह सोई। जनक अपने पुत्री के लिए धनुष यज्ञ किए है क्या? लक्ष्मण कहते हाँ, बात वही है। इनकी माँ ने, सुनैना माँ ने अपनी पुत्री को गिरजा पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में भेजे। पूजन गौरी सखी ले आई। पूजन करने के लिए सखी लोग जो है, ये सहेली जो है,
सीता जी को लेकर के आए, नाम नहीं बोलते लेकिन तो सीता जी को लेकर के आए। कहते लक्ष्मण रघुवंशी कर सहज स्वभाव, हमारे कुल में तो ऐसी स्वभाव नहीं है जो किसी कन्या को देखे या किसी स्त्री को देखे तो मन में कोई भाव नहीं आ जाए या बातचीत करने की इच्छा हो जाए। हमारे कुल की मर्यादा तो नहीं है। मन में तो है जो सीता सबसे अच्छी है, सब उपमा कपि रहे जुठारी। तुलसीदास जी ने कई उपमा सीता जी को दिया लेकिन कोई उपमा उनके बराबर नहीं हुआ। चंद्रमा को भी दिए तो चंद्रमा भी जो घटता और बढ़ता है। इस तरह से बहुत सारे हुए हैं क्योंकि उनको उपमा नहीं दी सकती है। जो सीता जी कैसे हैं, जासी अलौकिक शोभा असहज पुनीत मोर मन छोड़ा। मन में तो आता है आखिर है तो सुंदर है। और भगवान राम ने मनुष्य अवतार लिए, मनुष्य का अवतार लिए। जब मनुष्य का अवतार लेने लिए है तो गृहस्थी जीवन में आना अनिवार्य होता है। आखिर राम जी को विवाह तो करनी है ना, जब गृहस्थी में आए हो तो विवाह तो करनी है। लेकिन रघुवंश का ये स्वभाव तो नहीं है जो कोई स्त्री सामने आ जाए या कोई कन्या सामने आ जाए उनसे हम बातें कर लें। ये रघुकुल का कोई मर्यादा तो नहीं है, इसलिए हम ये बातें तो कर ही नहीं सकते। चाहे वह गिरजा पूजन के लिए आवे चाहे कुछ भी करे, मेरा ये फर्ज नहीं बनता है। लेकिन मन में तो इच्छा है जो देखने में अति सुंदर। लक्ष्मण जी कहते हैं चलो मैं जुगाड़ करता हूँ, कोई बातें प्रयास करता हूँ कि इनको एक बार फिर दिखा दो। ये जो दिखाई पड़ा जो सीधा सीता जी देखने के लिए आई राम जी को, क्योंकि एक सहेली जाकर के कहती है जो देखन बाग कुंवर दुई आए, हमारे बाग में हमारे बगीचे में दो कुंवर आए। ठीक है ना, तो चलो देख लेता हूँ। तो देखने के लिए आए। अब देखने के बाद दोनों तो सुंदर ही है। जितना सुंदर सीता जी है उतना सुंदर तो भगवान राम जी भी है। हाँ, दोनों तो बराबरी है। तो सुंदरता देखे न एक दूसरे। आप रास्ते में चलोगे तो एक दूसरे को देखोगे न, लेकिन किसी को कुछ कह तो नहीं सकते हो। उसी तरह रघुकुल का ये स्वभाव तो नहीं है। हाँ, जो कोई कन्या सामने आ जाए तो हम 1 मिनट के लिए बोले जो तुम विवाह कर लो, ऐसा तो नहीं कह सकते हो, क्योंकि रघुकुल है नहीं ये। तो अपनी मर्यादा में रहनी, इसलिए राम जी कुछ नहीं कह सकते। सीता जी भी राम जी को देखते हैं और राम जी को देख करके मन में लालसा आ जाती है, इतने सुंदर है। हमारे पिताजी तो धनुष यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ की क्या आवश्यकता है। वर कन्या तो दोनों बराबरी का है, 1 मिनट के लिए बराबरी है, तो यज्ञ की आवश्यकता क्या है। आप भी कहते हो ना वर कन्या दोनों बराबरी है, तो गुण मिलाने की क्या आवश्यकता है। गुण मिला करके क्या कर सकते हो। तो सीता जी की मन में आती है ये बात, धनुष यज्ञ की कोई जरूरत है ही नहीं। फिर कहते हैं जो मिथिला की नारी हूँ, मैं कौन हूँ, तो मिथिला की नारी हूँ, मिथिला की कन्या हूँ। मैं अपने आप इसकी फैसला नहीं कर सकती। मैं अपने वर को अपने खुद नहीं चुन सकती। इसके लिए कोई द्वारा होना चाहिए, लगाव होनी चाहिए। तो हम अपने माता पिता को कैसे बोलने के लिए जाऊं। जब मैं पुष्प वाटिका में गई थी तो श्याम और गो 2 वर्ण का युवक थे। तो ये बात अपने माता पिता को कैसे कहेंगे या अपने गुरु को कैसे कहेंगे। न गुरु को कह सकते हैं न माता पिता को कह सकते, किसी को नहीं कह सकते। तो ये तो एक ईश्वर को ही कह सकते हैं। ईश्वर में मान लो विष्णु है या भगवान कृष्ण है, मान के चलो। तो सीता जी तो कन्या है, तो सीता जी कैसे विष्णु भगवान को कहने के लिए जाएंगे।
ये मेरे को पसंद है जी कहने के लिए नहीं जाएंगे। तो किसी माता को ही कहेंगे ना, किसी स्त्री को ही कहेंगे ना, ये कन्या है, कुमारी कन्या है, तो किसी स्त्री के सामने तो इस बात को चलाएगी ना। तो वह स्त्री कौन है? अपने सहेली को अगर कहेगी, 8 सहेली है, अगर उसमें कहेगी तो एक कान से दूसरे कान चला जाएगा बात। तो बात जो है बिखर जाएगी, गुप्त रहेगी नहीं, माता पिता को कह नहीं सकती, तो कहे किसको? तो सबसे बड़ी माता तो हमारी गिरजा जी है, जो आदि शक्ति है, पार्वती माता है, और जिसको हम गिरजा कहते हैं, पार्वती कहते हैं, गौरी कहते हैं, वही तो सुन सकते हैं। क्योंकि अब एक यही रास्ता है, चलता हूँ गिरजा मंदिर में, उन्हीं को जाके ये बात कहूँगा, और किसी को कहने लायक तो नहीं है। उनको भी ये नहीं कहूँगा जी ये हमको चाहिए, कहा तो नहीं सकता, लेकिन जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, देखता हूँ गिरजा माता के क्या मन में आता है। राम जी का भी मन विचलित हो रहा है, बार बार लक्ष्मण जी से कहते हैं। अब भगवान राम फिर सीता जी को दर्शन कैसे कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं? अब एक बार तो देख लिया, रास्ते रास्ते में देख लिया। लक्ष्मण जी सोचते हैं जी एक बार और तो दर्शन करा दो, बड़े भाई है, बड़े भाई की विवाह अगर हो जाए इसमें कोई आपत्ति क्या है? मेरे को तो प्रयास ही करना है ना, चाहे कुछ भी हो। अगर माता पिता 50 साल के हो जाते उसका भी तो सालगिरह मनाते हो, तो छोटा भाई है तो बड़े भाई की शादी हो तो खुशियाँ होगी नहीं? तो छोटा भाई तो भी कुछ प्रयास करेगा कि नहीं? बड़े भाई अपने लिए नहीं कर रहे प्रयास, कभी नहीं लिखा गया है ये लक्ष्मण और भरत जी शादी के लिए प्रयास किए, वो तो अपने आप हो गया, लिखा हुआ था। लक्ष्मण जी कहीं इसका टिप्पणी आई ही नहीं है, लेकिन अपने भाई के लिए प्रयास किया। क्या करते? एक लता को जो है ऊंचा कर देते हैं, पेड़ कर देते हैं, और दोनों भाई खड़े हो जाते हैं। अब वही साथ में गिरजा जी का मंदिर है। लक्ष्मण जी सोचते हैं जो सीता जी इसी रास्ते से तो गिरजा पूजन के लिए जाएगी, हाँ, अब उसी के समय जो है लता इसका जो है छाया कर देता हूँ, ओट कर देता हूँ। लता भवन ते प्रगट भये, आते ही अवसर दो भाई। जिस समय गिरजा मंदिर जा रही थी और मन में ये लालसा थी, मन में इच्छा थी, ये इच्छा करके जैसे ही गिरजा मंदिर में प्रवेश करना चाहती है, उधर पेड़ के साथ में लक्ष्मण जी है राम जी को प्रकट कर देते हैं। लता भवन ते प्रगट भये, अब तो और ज़्यादा यादस्त हो गया। अब सीता जी को फिर वही रूप याद हो गई, और राम जी को भी वही रूप याद हो गया। अब राम जी तो बाद में, पहले तो बोल ही चुके हैं लक्ष्मण से, अब क्या बोलेंगे देख लिए। ले सीता जी के मन में तो ये बातें चल ही रही है, और गिरजा पूजन के लिए चल रही है। उसी समय तो दर्शन हो गया, लता भवन से प्रकट भये, बस ताजी बात है। जा करके सीधा गिरजा मंदिर में गिरजा जी की चरण पकड़ती है और कहती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन खदानंद माता, जय गज बदन खदानंद माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके,
बसहु सदा और पुर सबही के, बसहु सदा और पूरे सबही के। अब राम लक्ष्मण की भी इच्छा है, सीता जी गिरजा माता के पास जा कर के अपना अरदास कर दिए हैं, माता जानो तुम, मेरा जो काम था देख तो लिया, अब इच्छा तो तुम ही पूरी करोगे, तुम्हारे हाथ में है, सब शुभ काज भरत के हाथ में। अब गिरजा माता क्या आशीर्वाद देते हैं और राम जी को विश्वामित्र जी क्या आशीर्वाद देते हैं, ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम।